नमस्कार, मैं संगीता और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल हिंदी आयुर में स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हृदय रोग के बारे में। आयुर्वेद के अनुसार हृदय रोग का जो भी समस्या है उसका उपचार हम किस तरीके से करेंगे, इसके विषय पे आज मैं आप सभी लोगों से बात करूंगी। यह वीडियो किन लोगों के लिए है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। हृदय से जुड़ी समस्या, हार्ट, ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, नसों में ब्लॉकेज, डायबिटीज, वेट गेन की समस्या, डाइजेशन प्रॉब्लम, इन समस्याओं से राहत और भविष्य में बचाव के लिए यह उपाय बताए गए हैं। वीडियो में क्या मिलेगा इसके बारे में मैं बताती हूँ। हृदय रोग से बचाव के 5 असरदार उपाय, हृदय का आयुर्वेदिक महत्व, हृदय रोग के मुख्य कारण, जो 12 कारण है इसके बारे में मैं आपसे आज बताऊंगी। आयुर्वेदिक उपचार क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, आयुर्वेद में हृदय का महत्व क्या है। आयुर्वेद में 3 सबसे महत्वपूर्ण अंग बताए गए हैं। वो क्या है? सिर, हृदय और बस्ती। इन्हें मर्म कहा जाता है। मर्म का अर्थ है शरीर के ऐसे संवेदनशील स्थान जहां चोट या विकार होने पर जीवन का जो खतरा है, मृत्यु का जो खतरा है, वह अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है। हृदय का विशेष महत्व क्या है? प्राण वायु का जो केंद्र है वह हृदय है। मन, माइंड का यह स्थान है। बुद्धि का यह एक आधार है। चेतना का यह एक केंद्र है। यानी हृदय सिर्फ एक पंप नहीं है, बल्कि शरीर और मन दोनों का एक केंद्र है। हृदय के रोग के कारण मॉडर्न साइंस के अनुसार सेडेंटरी लाइफस्टाइल, कम शारीरिक गतिविधि, स्ट्रेस, खराब नींद, मोटापा, नशे की आदतें, अनहेल्दी फूड की हैबिट्स। आयुर्वेद के अनुसार हृदय रोग के जो मुख्य 12 कारण हैं, आगे विस्तार से हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब हम बात करते हैं इसके परिचय के बारे में। पुनर्नवा अर्जुन की छाल, हृदय, लीवर, किडनी के लिए। पुनर्नवा क्या है? मुख्य गुण, शरीर को नया बनाने वाली है। पुनर्नवा यानी शरीर को फिर से नया करना। पुनर्नवा के फायदे क्या है? हृदय के लिए यह बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लीवर को यह सपोर्ट करता है। किडनी के लिए भी यह अत्यधिक लाभकारी है। मूत्र के जरिए विषैले जो तत्व है वो बाहर यह निकालता है। सूजन को यह कम करता है। सूजन रोधी इसका गुण है। अर्जुन की छाल, इसका मुख्य गुण क्या है? हृदय के लिए यह सबसे अच्छी आयुर्वेदिक औषधि में से एक औषधि माना गया है। अर्जुन की छाल के फायदे क्या क्या है इसके बारे में मैं बताती हूँ। हृदय की मांसपेशियों को यह क्या करता है? बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है। हार्ट की पंपिंग क्षमता को यह सुधारता है। यह हार्ट डिसीज का जो जोखिम है उसको यह कम करता है। अब हम बात करते हैं कि इसका सेवन हमें कैसे करना है। इसकी सामग्री क्या है? पुनर्नवा चूर्ण, अर्जुन की छाल का चूर्ण। इसको बनाने की विधि क्या है? दोनों चूर्ण समान मात्रा में ही हमें लेना है। मात्रा क्या रखनी है? 2 से 3 ग्राम, लगभग आधा चम्मच। इसका सेवन का जो समय है वो क्या है? दिन में 1 से 2 बार ही आपने इसका सेवन करना है। भोजन से पहले लेना अधिक लाभकारी है। मुख्य इसके लाभ क्या है? हृदय को ये क्या करता है? बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाता है। शरीर से विषैले तत्व जो है वो उनको बाहर निकालता है। सूजन और इन्फ्लेमेशन को यह कम करता है। लीवर और किडनी को भी यह काफी हद तक सपोर्ट करता है। अब इसमें हमें सावधानी क्या बरतनी है इसके बारे में मैं आपसे बताती हूँ। सही मात्रा में ही आपने इसका सेवन करना है। किसी गंभीर बीमारी में डॉक्टर या वैद्य की सलाह से ही कृपया करके आप इसका उपयोग करें। अब हम बात करते हैं विषय जटामासी के लिए आयुर्वेदिक औषधि क्यों जरूरी है। आज के समय में हृदय रोग और लाइफस्टाइल डिजीज के मुख्य कारण क्या है? तनाव, चिंता, नींद की बहुत ज़्यादा कमी। इन समस्याओं के लिए जटामासी बहुत ही लाभकारी मानी जाती है। जटामासी है क्या? ये क्या है? नाम का अर्थ है जटा, जड़ों का जटाओं जैसा एक रूप। मासी मन, माइंड पर प्रभाव करता है, यानी यह औषधि सीधे मन और बुद्धि पर काम करती है। जटामासी के फायदे क्या हैं? मन को यह शांत करता है और स्थिरता लाता है और स्थिर बनाता है। तनाव, स्ट्रेस को भी यह बहुत हद तक कम करता है। एंजाइटी में यह राहत देता है। डिप्रेशन में यह बहुत ही ज़्यादा सहायक है। नींद की कमी को भी यह सुधारता है। अप्रत्यक्ष रूप से हृदय स्वास्थ्य में भी यह काफ़ी मददगार है। अब इसका सेवन हमें कैसे करना है, इसका तरीका क्या है? जटामासी सामग्री, जटामासी क्रश की हुई गर्म पानी लेना है 50 ml,
इसकी विधि क्या है? जटामासी को हल्का सा हमें क्रश करना है, इसमें गर्म पानी में हमें डालना है, ढककर 3 से 4 घंटे हमें इसे रखना है। उसके बाद हमें इसको छान लेना है। जो इसका सेवन का समय है वो है रात को सोने से पहले हमें इसका सेवन करना है। इसका दूसरा तरीका क्या है? जटामासी चूर्ण 1 से 2 ग्राम चम्मच, आधा चम्मच पानी में मिलाकर आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसका मुख्य लाभ क्या है? मानसिक शांति देता है, फोकस और स्थिरता, अच्छी नींद लाता है, हृदय पर सकारात्मक प्रभाव, स्ट्रेस को भी यह कम करता है। अब इसमें जो सावधानी क्या है? सावधानी है कि बिल्कुल सही मात्रा में ही आप इसका उपयोग करें। अधिक मात्रा से इसका सेवन करने से बचें। किसी गंभीर मानसिक या हृदय रोग में आप डॉक्टर और वैद्य की सलाह से ही इसका सेवन करें, अदरवाइज ना करें। हृदय रोग अचानक नहीं होते हैं। शरीर पहले संकेत, सिग्नल जरूर देता है, चेतावनी, संकेत, वार्निंग। अगर आपको ये लक्षण दिखे तो सावधान हो जाएं। ब्लड प्रेशर बढ़ना, सीने में हल्का सा दर्द होना, हाई कोलेस्ट्रॉल, सांस अत्यधिक फूलना, ये संकेत बताते हैं कि हृदय को अधिक देखभाल की जरूरत है। अगर आपकी बॉडी में ये सिम्टम है तो कृपया करके आप लापरवाही ना बरतें और अपना ध्यान रखें। अब इसके बचाव के उपाय क्या है? बचाव का जो सबसे पहला उपाय है वो क्या है? सही खान पान। हमें हेल्दी डाइट लेनी है, लाइफ स्टाइल में हमें सुधार करना है, नियमित हमें अपनी देखभाल करनी है। आयुर्वेद सपोर्ट में डाबर हार्ट हेल्थ जूस का सेवन करना है। इसमें मौजूद मुख्य जड़ी बूटियाँ ब्राह्मी, लहसुन, जटामासी, अर्जुन, रुद्राक्ष, कुल मिलाकर 10 शक्तिशाली आयुर्वेदिक तत्व है। अब इसके फायदे क्या हैं? फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को भी ये कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को यह बढ़ाता है, नसों में क्लॉट बनने से भी ये रोकता है, कार्डियोवैस्कुलर फंक्शंस को भी यह सुधारता है, तनाव को कम करता है, अच्छी नींद में भी ये काफ़ी हद तक मदद करता है। अब बात करते हैं कि इसका सेवन कैसे करना है। 15 से 30 ml जूस लें, बराबर मात्रा में पानी मिलाएं, दिन में 2 बार आप इसका सेवन करें। खास बातें इसमें आर्टिफिशियल कलर, फ्लेवर्स एंड एडिड शुगर्स नहीं हैं। नियमित सेवन से बेहतर परिणाम मिलते हैं। जरूरी सलाह, इसे सपोर्ट के रूप में लें, इलाज का विकल्प नहीं है। किसी गंभीर हृदय रोग में डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही जरूरी है। इसका निष्कर्ष, हृदय के संकेतों को नज़रअंदाज ना करें, सही समय पर लाइफ स्टाइल को सुधारें, आयुर्वेदिक उपायों से दिल को मजबूत रखें। विषय हृदय स्वास्थ्य के लिए खट्टा स्वाद, अम्ल का रस और 3 फल। आयुर्वेद के अनुसार 6 रस स्वाद हैं। आयुर्वेद में 6 प्रकार के स्वाद बताए गए हैं: मीठा, खट्टा, अम्ल, खारा, तीखा, कड़वा और कसेला। खट्टा स्वाद, अम्ल रस के फायदे हृदय के लिए लाभकारी हैं। एक तो ये भूख को बढ़ाते हैं, जठर अग्नि को बढ़ाते हैं, पाचन को बेहतर करते हैं। लेकिन कुछ लोगों को खट्टा खाने से एसिडिटी हो सकती है, तो आपने इसका भी ध्यान रखना है। 3 खट्टे फल जो जरूर लेने चाहिए वो क्या है? अनार। फायदे, हृदय को यह बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाता है, भूख को बढ़ाता है, खून को बढ़ाने में भी मदद करता है और पाचन तंत्र को भी सुधारता है। खट्टा मीठा अनार ज़्यादा फायदेमंद है। अब हम बात करते हैं आंवला। इसके गुण क्या है? आयुर्वेद में श्रेष्ठ रसायन बताया गया है। इसका सेवन कैसे करें? 15 से 20 ml आंवले का जूस प्लस बराबर पानी, सुबह खाली पेट आप इसका सेवन करें। विकल्प, मिश्री मिलाकर भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। सौंठ पाउडर मिलाकर खांसी हो तो आंवला चूर्ण आधा चम्मच आप उपयोग में ले सकते हैं। मुरब्बा, कैंडी, अचार इत्यादि इस रूप में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब इसके फायदे क्या हैं? हृदय स्वस्थ, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, पाचन को सुधारता है। अब हम बात करते हैं कोकम वृक्ष आमल। इसकी विशेषताएं क्या हैं? यह प्राकृतिक टॉनिक है। इसके फायदे क्या हैं? अत्यधिक प्यास में यह राहत करता है, पेट की गैस ब्लोटिंग में यह मदद करता है, ग्लूम गैस का गोला में भी यह लाभ करता है, कब्ज और दस्त दोनों में यह सहायक है, पेट में यदि किसी को कीड़े हैं उसमें भी यह उपयोगी है, पाचन को यह सुधारता है। अब इसका उपयोग कैसे करें? कोकम शरबत, सब्जी दाल में खट्टा स्वाद देने के लिए। मॉडर्न साइंस के अनुसार इन सभी फलों में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, हृदय को स्वस्थ रखते हैं, पाचन को सुधारते हैं। अब इसका जो निष्कर्ष है, खट्टा स्वाद, अम्ल रस हृदय और पाचन के लिए लाभकारी है। सही मात्रा और सही चीज़ें चुनना बहुत ही ज़रूरी है। अनार, आंवला और कोकम को
डाइट में जरूर शामिल करें। यह रहे आपके लिए विषय हृदय रोग के 12 कारण आयुर्वेद के अनुसार। सबसे पहला सिद्धांत, निदान परिवर्तन। किसी भी बीमारी की पहली चिकित्सा उसके कारण को हटाना होता है। हृदय रोगों के 12 मुख्य कारण है क्या? उष्ण आहार, बहुत ज़्यादा गर्म खाना, बहुत गर्म या गर्म तासीर वाली चीज़ें खाना नुकसानदायक है। हल्का गुनगुना ताज़ा भोजन ही हृदय रोगी के लिए जरूरी है। अति गुरु आहार, भारी भोजन, पचने में जो बहुत ज़्यादा भारी हो, जरूरत से ज़्यादा मात्रा में खाना। अति काश्य, बहुत ज़्यादा कसेला स्वाद। अति तिक्त, बहुत ज़्यादा कड़वा स्वाद। नीम करेला का अत्यधिक सेवन लंबे समय तक ज़्यादा मात्रा में यह नुकसान करता है। अति श्रम, क्षमता से ज़्यादा व्यायाम। सही नियम, हल्का पसीना आए, सांस थोड़े बढ़े, वहीं पे आपने रुकना है। इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है? मेमोरी लॉस हो जाती है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है, आत्मविश्वास जो है काफ़ी हद तक घट जाता है। अध्यशन, बार बार खाना, पिछला खाना पचे बिना फिर से खा लेना, यह भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। यह भी हृदय रोग के लिए बहुत ही घातक सिद्ध होता है। भूख, प्यास, पेशाब, मल को कभी भी रोकना नहीं चाहिए। अति विरेचन, ज़्यादा पंचकर्म, ज़्यादा शुद्धिकरण गलत तरीके से करने पर भी काफ़ी नुकसान होता है। अपचा हुआ भोजन जो है वो टॉक्सिन बनाता है, शरीर में जमा होकर यह रोग को पैदा करता है। रोग बनने की प्रक्रिया, दोष, वात, पित्त, कफ बिगड़ते हैं, रस धातु दूषित हो जाती है, हृदय तक पहुंचकर रोग उत्पन्न होता है। हृदय रोग के प्रकार आयुर्वेद के अनुसार हृदय के रोग के क्या क्या प्रकार हैं? वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोष, कृमिज। इस प्रकार के लक्षण और उपचार अलग अलग होते हैं। मुख्य निष्कर्ष, हृदय रोग अचानक नहीं होते, धीरे धीरे बनते हैं। कारणों को हटाना सबसे ज़्यादा जरूरी है। सही खान पान प्लस लाइफस्टाइल सबसे बड़ी ही दवा है। इसका अंतिम संदेश क्या है? आयुर्वेद को अपनाएं, स्वस्थ रहें, स्वस्थ जीवन शैली को अपनाएं। समय रहते आप अपने लिए सावधानी बरतें। नमस्कार। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में आपके साथ। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए, अच्छी लगे, तो कृपया करके अपने रिलेटिव, अपने मित्रों के साथ इसको साझा करें जिनके पास भी इस तरह की कोई समस्या या प्रॉब्लम है। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें। नमस्कार।